हेलो नमस्कार, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड आपदा में तपोवन में रेस्क्यू टीम ने 2600 निकाले, 197 लोग लापता, इनमें से 35 एनटीपीसी की टनल में फंसे। एसबीआई ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, बदल गया एटीएम से पैसे निकालने का नियम। मिस्र देश में मिला हजारों साल पहले की मम्मी, देख वैज्ञानिक भी कांप उठे। और जम्मू में बीएसएफ के जवानों ने पाक की घुसपैठियों को मार गिराया। इलाके में मिला कुछ दिन पहले मिली थी पाकिस्तानी सुरंग। उत्तराखंड आपदा में सोमवार को 2.5 किलोमीटर लंबी दूसरी सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन चला। अधिकारियों ने यहां करीब 35 मजदूरों के फंसे होने की बात कही है। सोमवार रात 8 बजे जारी ब्रीफिंग के मुताबिक रेस्क्यू टीम ने तपोवन इलाके से 2600 और 5 मानव अंग निकाले हैं। यहां से 2 पुलिसकर्मियों समेत 171 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है, जिनमें दूसरी टनल में फंसे 35 लोग भी शामिल हैं। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि पूरे चमोली की बात करें तो हादसे के बाद 197 लोग लापता हैं। आइए जानते हैं कहां से कितने लोग लापता हैं। रैणी गांव से 5 लोग, तपोवन ऋत्विक कंपनी 121 लोग, करछाव 2 लोग, रिंगी गांव से 2 लोग, ऋषिगंगा कंपनी से 46 लोग, ओम मेटल से 21 लोग, एचसीसी से 3 लोग, तपोवन गांव से 2 लोग। एनटीपीसी की 2.5 किलोमीटर लंबी दूसरी टनल में रविवार रात पानी बढ़ जाने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा था। एनडीआरएफ की टीम ने सोमवार सुबह जल स्तर घटने के बाद ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया था। देर शाम तक इस टनल के 130 मीटर हिस्से मलबा हटा दिया गया है। इधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दोबारा प्रभावित इलाके में पहुंच गए हैं। वे सोमवार की रात में भी यहां रुकेंगे। और अगली खबर बैंक से। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ी ज़रूरी खबर है। अगर आप एसबीआई एटीएम से पैसों की निकासी करने जा रहे हैं तो ज़रा नए नियमों के बारे में जान लें। एसबीआई ने एटीएम से पैसों की निकासी के नियमों में बदलाव कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि नियमों को जाने बिना आप पैसों की निकासी करने लगें और बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। आइए जानते हैं दोस्तों कि कौन से नियम में बदलाव किया गया है। बैंक के नए नियम के अनुसार अगर आप एटीएम से पैसों की निकासी कर रहे हैं और आपके खाते में बैलेंस में कमी होने की वजह से आपका पैसा का निकालना फेल हो जाता है तो आपको इसके बदले में कुछ चार्ज का भुगतान करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि एसबीआई के खाता धारकों को खाते में बैलेंस में कमी होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल होने के बदले में जुर्माने के रूप में अतिरिक्त रकम का भुगतान करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कितना होगा जुर्माना। एसबीआई के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार खाते में पैसों की कमी की वजह से ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक खाता धारकों से जुर्माना राशि के रूप में 20 रुपये और जीएसटी का अलग से वसूली करेगा। इसके साथ ही भारत के सबसे बड़े कमर्शियल बैंक गैर वित्तीय लेन देन पर लेवी की वसूली की जाएगी। मैं बता दूं दोस्तों कि एसबीआई बैंक ने पैसा निकालने की भी एक लिमिट फिक्स कर चुकी है और इस लिमिट से ज़्यादा अगर निकालने पर भी आपको 10 से 20 रुपये का फीस जुर्माना देना पड़ सकता है। कितनी बार पैसों का निकासी कर सकते हैं आप इस एसबीआई बैंक से। एसबीआई एक महीने में अपने नियमित बचत खाता धारकों को 8 फ्री लेन देन की सुविधा देता है। इसमें 5 एसबीआई एटीएम और 3 दूसरे बैंक के एटीएम की ट्रांजैक्शन शामिल है। गैर मेट्रो शहरों में 10 मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती है। इसमें 5 लेन देन एसबीआई से किए जा सकते हैं जबकि 5 दूसरे बैंकों के एटीएम से करने की छूट है। 10,000 रुपये निकालने के लिए ओटीपी। एसबीआई के एटीएम से 10,000 रुपये या इससे ज़्यादा राशि निकालने के लिए ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है। बैंक अपने ग्राहकों को 10,000 रुपये से ज़्यादा की निकासी के लिए यह सुविधा देता है। अब बैंक के सभी एटीएम पर यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। बैंक ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए 1 जनवरी 2020 को ओटीपी आधारित इस सेवा को शुरू किया था। वहीं अगली खबर चौंकाने वाली है दोस्तों। मिस्र देश में एक नर कंकाल को देखकर वैज्ञानिक भी कांप उठे। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। पीली धातु यानी सोने से बनी हर चीज़ से इंसान को बेहद लगाव होता है। लोग सोने के महंगे महंगे आभूषण बनवाते हैं, उन आभूषणों को पहनने का भी शौक़ रखते हैं। ऐसे में अगर किसी की ये इच्छा मरने के बाद पूरी हो, यह इच्छा के साथ कोई मायने नहीं रह जाते। वैसे मिस्र मम्मी के बेहद मशहूर देश है। यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी साइट से हाल ही में एक ऐसी चीज़ खोजी गई है जिसकी जुबान यानी जीभ सोने की है।
मिस्र देश के प्राचीन इलाके तापोसिरिस मैग्ना में एक मम्मी मिली है जो करीब 2000 साल पुरानी है। मिस्र में ये इतनी पुरानी मम्मी मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर इस मम्मी की ये खासियत है कि इसकी जीभ सोने की है। वहीं अगली खबर पाकिस्तान के घुसपैठियों से है। जम्मू में तैनात बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान के एक घुसपैठियों को मार गिराया है। गौरतलब है कि यह शख्स उस इलाके में मारा गया जहां कुछ समय पहले बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी टनल का पता लगाया था। सीमा की तरफ बढ़ रहा था घुसपैठी। जम्मू के सांबा सेक्टर में सोमवार सुबह 9:45 में यहां के बॉर्डर आउटपोस्ट चेक फकीरा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने सीमा के पास हलचल देखी। यहां पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने थोड़ी देर बाद देखा कि पाकिस्तान की तरफ से एक घुसपैठिया यहां के बॉर्डर पोस्ट नंबर 64 के पास सीमा की तरफ बढ़ रहा है। सीमा पर इस तरह की गतिविधि को देखते हुए वहां तैनात बीएसएफ के जवानों ने उस शख्स को लगातार चुनौतियां दी, लेकिन इस चुनौतियों को दरकिनार कर वह लगातार भारत की तरफ सीमा पर की गई तारबंदी पर लगातार बढ़ता रहा, जिसके बाद बीएसएफ ने उस पर गोली चला दी। फिलहाल घुसपैठिए का शव अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 40 मीटर भारतीय सीमा के अंदर पड़ा हुआ है। गौरतलब है कि इसी इलाके में नवंबर 2020 में भी बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को मार गिराया था। इसी इलाके में हाल ही में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी सुरंग का भी पता लगाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।